मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्रुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला। तो पढ़ते होंगे। हाँ, अच्छा, दिन में कितने वक्त नमाज पढ़ते हैं? 5 वक्त। अच्छा, कुछ इस्लामिक सवाल है मेरे जहन में, पूछने की इजाज़त है? हम तो उतना जानते नहीं हैं बेटा। नहीं जानते हैं तो हम बताएंगे, हाँ बताइए। इजाज़त है ना? हाँ हाँ हाँ। देखिए, हम पूछेंगे और आपको बताना है, नहीं बता पाएंगे तो हम बताएंगे। क्या? अच्छा चलिए, जैसे कि मैंने बच्चों से कहा था कि 4 नबी कौन है बड़े जिनके ऊपर किताबें नाज़िल हुई, और दूसरा सवाल, उस 4 सहाबा कौन है जो अल्लाह के नबी के इर्द गिर्द जो चाहते थे जान बिछावर किया करते थे, और तीसरा सवाल यह है वो 4 इमाम कौन है, और पांचवा सवाल ये है हम किस इमाम के फॉलो करते हैं, हम किस इमाम को मानते हैं, है ना? यही सवाल और बच्चे से करता हूँ कि इधर आओ, इधर आओ। क्या पढ़ते हो? कुरान शरीफ क्या पढ़ते हो? नाज़रा हिफ्ज़ हिफ्ज़ कितने पढ़े? 9 पर 9 पारा, 8 पारा, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। अच्छा चलो, हमें 30वां पारा से कोई एक सूरा सुना। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्रुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला वलल्लाखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युअतिक रब्बुक फतर्दा अलम यजिदक यतीमन फआवा ववजदक ज़ाल्लन फहदा ववजदक आइलन फअगना फ़अम्मल यतीम फला तक़हर वअम्मा अस्साइल फला तनहर वअम्मा बिनिअमति रब्बिक फहद्दिस। माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा, आपने पढ़ने का अंदाज भी आपका बहुत अच्छा है। अच्छा, बड़े होके क्या बनोगे? कुछ तो बनने का इरादा होगा। जी हाफिज सिर्फ हाफिज बनोगे? और ही तो कुछ क्या बनोगे? जी हाफिज सिर्फ हाफिज कुरान बनोगे? जी बस अंगूठा छाप बनोगे? जी और भी कुछ हाफिज तो अंगूठा छाप होता है, उनसे हम कुछ पूछ लेंगे ना, कोई हाफिज तो नहीं बता पाएगा अभी, और अब कुछ ये नहीं बता पाएगा। कोशिश करेंगे। अच्छा आलिम बनोगे ना? जी हाँ? अच्छा आलिम बनोगे ना? जी अच्छा मुकर्रिर बनोगे ना? जी हाँ? कि डिमांड करने वाला बनोगे? क्या ऐसे मुकर्रिर के बारे में क्या कहोगे जो पैसे लेके आता है 50,000, 10,000, 40,000? कैसे मुकर्रिर बनोगे? अच्छा भाई क्या जी अच्छा बनोगे ना? जी तो बहुत अच्छा लगा आपके बात करके। मदरसे में, अच्छा मदरसे का नाम क्या है? मदरसा अनवारुल उलूम हैदर नगर बालसर। अच्छा बालसर, बहुत अच्छी लगा। और बालसर में मदरसा है ना? जी चलिए बहुत अच्छा। अब बात बहुत अच्छा लगा, इन छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं। कुछ बच्चे मैंने कायदा के मुतालिक जो मैंने पूछा था, किसी ने हा के ऊपर 3 नुक्ता, 2 नुक्ता, 4 नुक्ता तक बताया, किसी ने जाल में 3 नुक्ता बताया, किसी में आयन में 2 नुक्ता बताया, इसी तरह से। तो मेरे ख्याल से जहाँ तक कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो उस्ताद की कमी है, कहीं ना कहीं देखा जाए उस्ताद को ये कहनी चाहिए थी कि भाई एक इम्तिहान भी लिया जाए बच्चे के ऊपर कि बताओ कि आयन के ऊपर कितना नुक्ता है, तो एक उल्टा सवाल करें तो बच्चा अगर को खुद मालूम होगा तो वो सही जवाब देगा। अगर आप उल्टा पूछेंगे तभी वो सही जवाब देगा, अगर आप सीधे ही पूछ लेंगे तो सीधा कहाँ से बताएगा, है ना? जैसे मैंने उल्टा सवाल किया तो वो सही नहीं कर पाया उस चीज़ को। जैसे मैं उल्टा सवाल करता हूँ, अक्सर बच्चों को करता हूँ, बताओ गैन में कितना नुक्ता है? हाँ, कोई गैन खाली बोलता है हमजा खाली कि आयन खाली होता है या क्या होता है, तो उल्टा सवाल करता हूँ। तो ये उस्तादों की मेहनत करने की ज़रूरत है। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही बच्चों के ज़हनी एतबार से भी तरक्की होगा, और क्या बोलते हैं कि इल्म के एतबार से भी तरक्की होगा। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे, बच्चे खेलने कूदने में ज़िंदगी गुजार देगा तो कोई फ़ायदा उससे नज़र नहीं आएगा। इंशाल्लाह फिर और कोई दूसरी वीडियो हम बात करेंगे इंशाल्लाह। हमारे कहाँ उस्ताद लोग कोई नज़र नहीं आ रहे जो यहाँ हजरत लोग थे, तो कुछ हजरत से मैं यहाँ के मदरसे के बारे में कुछ सवालात करूँगा, इंशाल्लाह फिर आगे बढ़ूँगा। सबसे पहले मैं चचा से कुछ सवाल करता हूँ, उसके बाद फिर आगे बढ़ता हूँ। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाम बताएंगे अपना? मोइन। थोड़ा खड़ा हो जाइएगा, अच्छा रहेगा।
बात करने में। क्या करते हैं आप? घर में खेती गृहस्थी। खेती गृहस्थी काम करते हैं। माशाल्लाह। नमाज तो पढ़ते होंगे। हाँ माशाल्लाह। अच्छा, दिन में कितने वक्त नमाज पढ़ते हैं? 5 वक्त। अच्छा, कुछ इस्लामिक सवाल है मेरे जहन में, पूछने की इजाज़त है? हम तो उतना जानते नहीं हैं बेटा। नहीं जानते हैं तो हम बताएंगे, हाँ बताइए। इजाज़त है ना? हाँ हाँ हाँ। देखिए, हम पूछेंगे और आपको बताना है, नहीं बता पाएंगे तो हम बताएंगे। क्या? अच्छा चलिए, जैसे कि मैंने बच्चों से कहा था कि 4 नबी कौन है बड़े जिनके ऊपर किताबें नाज़िल हुई, और दूसरा सवाल, वो 4 सहाबा कौन है जो अल्लाह के नबी के इर्द गिर्द जो चाहते थे जान बिछावर किया करते थे, और तीसरा सवाल ये है वो 4 इमाम कौन है, और पांचवा सवाल ये है हम किस इमाम के फॉलो करते हैं, हम किस इमाम को मानते हैं, है ना? चलिए, हम नहीं कुछ बोल पाए हैं। ये सब सीखना ज़रूरी है क्या नहीं? सीखना तो जरूरी है। कितना ज़रूरी है सीखना? सीखना जरूरी है। हम नहीं बोल पाएंगे इतना तो। नहीं, सीखना ज़रूरी है क्या नहीं? हाँ जरूरी है। कब सीखेंगे बताइए? हाँ सीख जब हम लेंगे। अपने नबी के बारे में नहीं जानेंगे तो हम इस दुनिया में किस चीज़ को जानेंगे? तो बस सही बात है। हम पूछेंगे राजनीतिक में सबसे आगे कौन है तो आप बता देंगे मेरे ख्याल से। नहीं बता पाए। हम बोलेंगे मुखिया कौन है तो बता देंगे। हम वो बोलेंगे मेंबर कौन, वार्ड मेंबर इस साल कौन है तो वो बता देंगे। वो तो सही। हम बोलेंगे प्रधानमंत्री कौन है वो बता देंगे। हम्म। हम बोलेंगे मुख्यमंत्री कौन है तो वो बता देंगे। लेकिन हम अपनी मजहब के बारे में, हम अपने नबी को क्यों नहीं जानेंगे? तो सही बात है। जिसकी ज़िंदगी हम उसके खातिर हम अपनी जान को कर सकते हैं, अपने माल को दाव पे लगा सकते हैं, बच्चे को यतीम कर सकते हैं, है ना, बीवी को बेवा कर सकते हैं उनकी मोहब्बत में। अगर उनको नहीं जानेंगे तो किसको जानेंगे? तो सही बात है। हाँ। वो 4 नबी जो है, जैसे मैंने अभी जिक्र किया, आप तो सुने होंगे, है ना, जो कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ना, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम है, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हाँ है ना, है कि नहीं? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम है। हज़रत 4 नबी बड़े हैं जो इन्हीं के ऊपर किताबें नाजिल हुई है। अगर कोई पूछे तो हमें भाई यही हमारे ईमान इन चारों किताबों के ऊपर है, लेकिन मानना सिर्फ कुरान को है। कुरान को है। ईमान तो चारों पर है बेशक। ना, हम्म, लेकिन मानना किसको है? कुरान को। कुरान को है ना। तो कुरान पे जानेंगे तब ना कि कुरान में हमारे कितने नबियों का जिक्र किया है, हमारे नबी के बारे में कुरान पाक में क्या इरशादात किए हैं, क्या बातें आई है, क्या नसीहतें आई है, तो ये जानेंगे, घर बैठे जानेंगे। नहीं घर वक्त जमात में वक्त लगा। हाँ लगाए हैं उतना। रजा वजा गए हैं। अच्छा, गुस्ल की फ़राइज़ बताइए 3 फराइज है। क्या क्या है? पहले यहाँ से लेना, हाथ धोना है, नाक बांध। वजू की क्या फ़राइज़? 4 फराइज है। क्या क्या है? दूसरा से हाथ धोना, नाक बांध। आप सिर्फ हर चीज़ में हाथे को शुमार कर रहे हैं, हाथे पहले धोते हैं ना? नहीं 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 नहीं, गुस्ल में वजू में 4 फ़राइज़ है, 3 फ़राइज़ 4 फ़राइज़। गुस्ल में 3 फ़राइज़ है, क्या है कि पहला गलगला करना, अगर रोज़े से नहीं है तो कुल्ली करना मुंह भर के। हाँ, दूसरा नाक के नरम हड्डी तक पानी पहुँचाना, पूरा जिस्म में ऐसे पानी बहाना कि जर्रा बराबर भी बाल आपका सूखा ना रहे। ये आपका 3 फ़राइज़ हुआ। हाथ धोना, ये सब करना, ये सब सुन्नत में। हाँ ठीक है ना, हमने फ़राइज़ पूछा, इसको आप नहीं करेंगे तो आपकी गुस्ल नहीं होगी। आप नाक के नरम हड्डी तक पानी नहीं पहुँचाएंगे तो आपकी गुस्ल नहीं होगी। सही होगा। बात है। अगर आपकी गुस्ल नहीं होगी आपकी नमाज होगी नहीं नहीं होगी ना। अब वजू में भी 4 फ़राइज़ है, पूरे चेहरे का धोना, दोनों हाथ कोहनियों समेत धोना, और चौथाई सर का मसा करना, और पैर टखनों समेत धोना। बस सही बात है। यही तो फ़राइज़ है। हाँ। हम अगर वजू नहीं होगा तो क्या नमाज हो जाएगी? नहीं नहीं नहीं। देखिए, सुन्नत छूट जाएगा लेकिन आपकी नमाज हो जाएगी। हाँ, लेकिन अगर फ़राइज़ में से कोई एक चीज़ भी छूट जाएगी तो क्या आपकी हो जाएगा? नहीं होगा। नहीं होगा ना। अच्छा चलिए, खैर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, लेकिन जो बातें मैंने आपको बताया क्या इसको सीखना ज़रूरी है कि नहीं? जरूरी है। जमात में फिर कब जा रहे हैं? 4 महीने की? इंशाअल्लाह निकल जाएंगे। कब जा रहे हैं? देखेंगे ही, अगले महीने हम निकल जाएंगे इंशाअल्लाह। अगले महीने पक्का? हाँ हाँ हाँ। फिर हम आ जाएंगे अगले महीने आपका तस्कील करने के लिए। ठीक है हाँ, ठीक है अगले महीना 4 महीने पक्का इंशाल्लाह ना। इंशाअल्लाह। ठीक, आपका मरकज़ यहाँ कहाँ पड़ता है? बरादगा। बरादगा जाते हैं? बरादगा में वीडियो बना, वहाँ पे तक मैंने तबलीग किया, कई लोगों का नाम भी लिखाया गया है और उसमें से आपको भी जोड़ दिया जाए इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत अच्छा लगा। हम उस्ताद मोहतरम से यहाँ से मैं कुछ बातें करेंगे, मदरसे के बारे में कुछ बात करेंगे अगली वीडियो में इंशाल्लाह। तो इस वीडियो को यहीं ऐड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।